आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर गुड। थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा रेगुलरिटी हमारा इशू हो गया था। थोड़ा सा क्या है, हेडेक एंड ऑल दैट। आपको बताइए वेदर अभी ठंडा गर्म हो रहा है तो कोई नहीं, लेकिन हमने बहुत बेहतरीन ढंग से आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ। अगर आप इसको 100 डेज, मतलब ये कंटेंट ऐसा नहीं हुआ कि अभी चल रहा है फिर रुक जाएगा। अगर ये चीज़ जारी रही आपके सपोर्ट से 100 डेज, तो मैं बता रहा हूँ वोकेबलरी का धुरंधर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब वोकेबलरी में आप समझ लीजिए एक अलग वोकेबलरी होगी, आप अलग वोकेबलरी यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में भी और प्लस इर्द गिर्द भी। तो बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी मज़ा आएगा ना बीड़ू, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? अपोजिट मीनिंग वर्ड्स, यानी इसमें हमें अपोजिट बताना होगा। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है एक्स पोस्टुलेट। एक्स पोस्टुलेट का मतलब होता है विरोध करना। विरोध करना, आपत्ति जताना, इसको कहते हैं एक्स पोस्टुलेट। यानी प्रोटेस्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, आर्ग्यू भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया, एंटोनिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एग्री। करेक्ट आंसर भी एग्री। फॉलो मतलब पालन करना। तो एक्स पोस्टुलेट मीन्स टू प्रोटेस्ट, विरोध करना। इसका अपोजिट होता है एग्री। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ, देखें तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड, अच्छा, अब एक्स पोस्टुलेट को एक डाउट आता है, सर याद कैसे करें। देखो, अगर तुम एक्स का बर्थडे पोस्ट करोगे लेट, कि भाई एक्स था तुम्हारा कोई एक्स वाई जेड, तो उसका बर्थडे अगर तुम लेट पोस्ट करते थे तो वो क्या करता था, एक्स पोस्टुलेट करता था, मतलब विरोध करता था, विरोध जताता था और आर्ग्यू करता था तुमसे। तो यहाँ सिनोनिम प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेट होगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, एक्सप्लॉइट। अच्छा, एक्सप्लॉइट के लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देना। यहाँ स्टेटमेंट मैं एक्सप्लॉइट के लिए थोड़ा चेंज करा रहा हूँ, इसको ध्यान देना। दे एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज। दे एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज। अब इसमें एक्सप्लॉइट का हमें आंसर बताना है, तो यहाँ एक्सप्लॉइट का एंटोनिम बताना है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ को यूज़ करना। तो यहाँ यूटिलाइज इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो आंसर नहीं होगा। अलर्ट, सचेत होना, सतर्क होना। तो इसका आंसर क्या होगा, निगलेक्ट होगा, अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। तो एक्सप्लॉइट में आप किसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपोजिट में आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सप्लॉइट का अगर हम लोग बात करें सिनोनिम एंटोनिम क्या याद रखेंगे, यूटिलाइज, मैनिपुलेट, मेक यूज़ ऑफ। एंटोनिम होता है निगलेक्ट। शोषण करना भी कहते हैं एक्सप्लॉइट को, लेकिन एक्सप्लॉइट का मतलब फ़ायदा उठाना भी होता है। क्लियर है, जैसे उसने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट्रीमेंटल। स्मोकिंग इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, जो नुकसानदेयक हो। तो भाई यहाँ हमारा डेमोलिशन तो होगा नहीं। डेमोलिशन मतलब होता है विध्वंस, कोई चीज़ की बर्बादी, कोई स्ट्रक्चर को गिरा दिया, कोई बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो डेमोलिशन करा। एवर्जन मतलब होता है घृणा, ले लेता हूँ डाइवर्जन क्योंकि उससे है एवर्जन। एवर्जन मतलब रास्ता बदल लेते हो क्योंकि उस इंसान से है तुम्हें एवर्जन। बैड, बुरा, है ना, इसके लिए विकेड वर्ड याद रख सकते हो। विकेड मतलब होता है दुष्ट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा हमारा, इसका एंटोनिम हमारा बहुत इजी, क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। तो डेट्रीमेंटल अपोजिट इज बेनिफिशियल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे, बहुत बेहतरीन ढंग से देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, डेट्रीमेंटल। अच्छा, डेट्रीमेंटल को सर याद कैसे करें। देखो, डेट्रीमेंटल को याद करने का तरीका है, सोशल मीडिया मेकिंग पीपल मेंटल बिकॉज इट इज़ डेट्रीमेंटल। मुकेश की जान गुटखा खाने से नहीं गई थी, रील बनाने से गई थी। तो सोशल मीडिया काफ़ी डेट्रीमेंटल है, जैसे ये जीआईएफ से दिख रहा है। अब सिनोनिम, हार्मफुल, डैमेजिंग। एंटोनिम्स होता है बेनिफिशियल और सेलिब्रस। सेलिब्रस क्या होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो जंक फूड इज नॉट, डेफिनेटली नॉट सेलिब्रस, इट इज़ डेट्रीमेंटल। लौकी का जूस, करेले की सब्जी इज सेलिब्रस फॉर यू। तो आई होप ये क्लियर हो गया। ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है
कुंद, कुंद बोले तो नॉट शार्प, जो शार्प नहीं होगा, है ना, कई बार ज़्यादा हिंदी भी खतरनाक होती है, तो नॉट शार्प, तो अपोजिट बताना है तो क्या होगा, शार्प। ब्लीक होता है उदास, निराश। ब्राइट चमकीला। ब्लॉन्ड सुनहरे बालों वाला। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शार्प। अब ब्लॉन्ड का ये थोड़ा सा थ्योरी याद रख लेना। ब्लॉन्ड का मतलब वैसे होता तो नॉट शार्प है, स्पेशली नाइफ वगैरह के लिए, तो और सिनोनिम इसका डल हो जाएगा, एंटोनिम शार्प हो जाएगा। बट अगर यही ब्लंट किसी पर्सन के लिए यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बात करने वाला, मुंहफट किस्म का। इस केस में फ्रैंक और कैंडिड हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा डिप्लोमेटिक। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लंट नाइफ बोलेंगे तो नॉट शार्प नाइफ, ब्लंट पर्सन बोलेंगे तो वो पर्सन जो मुंहफट होगा। तो ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। देखिए कैसा इंग्लिश में वर्ड का यूज़ किसके साथ हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी मीनिंग चेंज हो जा रहा है, तो कितना अच्छा है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कंडेम, द कोर्ट कंडेम द क्रिमिनल फॉर हिज एक्शन। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, यानी किसी की आलोचना करना। लेकिन अगर हम लोग बात करें कंडेम का, वैसे एग्जैक्ट मीनिंग होता है डिसअप्रूव, अगर इंग्लिश में देखें। हिंदी में देखोगे तो थोड़ा फंस जाओगे यहाँ पर। इंग्लिश में डिसअप्रूव मतलब कोई चीज़ को ना मंजूर करना। अब ना मंजूर करना मतलब मॉरली भी आप चाहते हैं कि सोसाइटी में वो अलाउड नहीं है, आप कहते हो ये मॉरली सोसाइटी में अलाउड नहीं है। जैसे कोई भी टेररिज्म का एक्ट है, वो सोसाइटी में मॉरली अलाउ है, नहीं, वो अलाउ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें एग्जैक्ट देखना होगा, अप्रूव। फंसाने वाला क्वेश्चन था ना यूपीएससी का, प्रेज मार्क करते ज़्यादातर बच्चे, टीचर्स भी प्रेज बताते, लेकिन कंडेम का अगर आप आंसर की उठा के देखो, ये 2009 या 10 के आसपास का क्वेश्चन है, और यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, अप्रूव। इसीलिए कहते हैं जब पढ़ाई करनी है तो बड़ा सिंसियर करना है, सिंसियर तरीके से पढ़ना है। ऐसे मौज मस्ती ठीक है, एंजॉय करना है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी सीरियस टूवर्ड्स योर स्टडीज़। सेंशर मतलब होता है निंदा, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे प्रेज क्यों नहीं होगा। कंडेम का मतलब डिसअप्रूव, तो अपोजिट में अप्रूव। रिकमेंड सिफारिश करना होता है। अब देखो कंडेम को याद कैसे करें सर। कंडेम को ऐसे याद रखो, पहले हम करते थे निंदा, है ना, अब मारते हैं दरिंदा ना। तो पहले क्या था हमारा एटीट्यूड, ठीक है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, समाज में इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है। बट अब हम इजाज़त नहीं, अब ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो यहाँ सिनोनिम्स होते हैं डिनाउंस, सेंशर और डिसअप्रूव। एंटोनिम प्रेज और कमेंड और अप्रूव, है ना, अप्रूव यहाँ लिखा नहीं है, लिख लेना। अब सिग्निफिकेंस याद रखना कि सबसे पहला ऑप्शन अप्रूव, मतलब मेन जो एंटोनिम है वो अप्रूव है। अगर अप्रूव ऑप्शन में ना मिले तो आंसर क्या करेंगे, प्रेज या कमेंट करेंगे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, कि अगर कंडेम की बात करूं तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट में अप्रूव जाएगा। अगर ऑप्शन में अप्रूव ना दिया हो तो प्रेज और कमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट, और इनफैक्ट मैं इसके लिए इसलिए मैं खुद इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, कई बार बच्चे कहते हैं सर ये कैसे हो सकता है, मतलब प्रेज भी तो दिखा रहा है और हम देख रहे हैं तो अप्रूव भी दिखा रहा है, मतलब गूगल पे, तो हम कैसे आपकी बात पे बिलीव। मैं कहता हूँ मेरी बात पे बिलीव मत करो, यूपीएससी के आंसर की उठाओ, चेक कर लो और देख लो क्या है। अगर भाई मैं गलत हूँगा, आई विल एडमिट माई मिस्टेक, मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आई एम ऑलवेज 100% रिगार्डिंग माई थिंग। अब नेक्स्ट आते हैं, ही वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, अनिच्छुक होना। तो इसका एंटोनिम तो बहुत आसान है, आंसर हो जाएगा ईगर। अवॉइडिंग बचना, एंशियस चिंतित, रिफ्यूज मना करना। अब रिलक्टेंट को सर याद कैसे करें, जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो लवेरिया वाला बच्चा है, तो वो क्या कहेगा, री लक, दोबारा लक आजमाऊंगा, मेहनत करने का मन नहीं है, रिलक्टेंट रहेगा। तो रिलक्टेंट याद रखना होता है हमारा अनविलिंग, अनिच्छुक। जैसे तुषार सरकार ने कह रहे बेटा पढ़ लो, पुष्पा भाव, झुकेगा नहीं साला, बाद में दुनिया झुका देगी, जिंदगी झुका देगी। तो अनविलिंग, एसिटेंट, जस्ट जोकिंग, मजाक मस्ती में होता हूँ, आप इसको अपने दिल पे ले सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा, विलिंग, है ना, विलिंग या हमारा
ईगर हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट वर्ड और बहुत ही बेहतरीन वर्ड, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। तो ये तो बेटा सिनोनिम हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, एंटोनिम, तो आंसर होगा सिंपल। कलरफुल होता है रंगीन, लाइक कलरफुल एडवर्टीजमेंट्स बोलते हैं हम लोग, रंगीले तड़कीले भड़कीले जो ऐड आते। गुड, अच्छा, है ना, ये हमें पता ही है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो इंट्रिकेट को देखें तो इंट्रिकेट कुछ इस तरह से, इतना जटिल, जैसे डिज़ाइन आप देख रहे हैं कितनी जटिल डिज़ाइन है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे अगर हम बोलेंगे कि एग्ज़ाम में हर चीज़ होती है इन ट्रिक स्टेट, तो काफ़ी इंट्रिकेट होता है मामला एग्ज़ाम में। खैर लोगों का मामला भी काफ़ी इंट्रिकेट रहता है। मुन्नू डेट्स मुन्नी, मुन्नी डेट्स चुन्नू, चुन्नू डेट्स चुन्नी, चुन्नी डेट्स टीनू, टीनू डेट्स टिन्नी एंड द साइकिल कंटेनर। तो ये आजकल भूतियापा रिलेशनशिप आपको पता ही है। तो इंट्रिकेट रिलेशनशिप हैं ये, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। अपोजिट में प्लेन, अनकॉम्प्लिकेटेड और सिंपल। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दे रहा हूँ कि भाई कई बार कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे बहुत शर्म आ रही है, सर आप थोड़ी ऐसी बातें करते। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये वीडियोस एक फ़न वे में है, ऑप्शनल है, देखो ना देखो आपकी इच्छा है ना, लेकिन ये पढ़ाने का या पढ़ने का एक इंटरेस्टिंग तरीका है, कंटेंट के अंदर ही मजाक करते हुए वर्ड्स को सीखने का, है ना। कोई भी इधर उधर का मतलब जो है बात ना करते हुए बहुत बेहतरीन ढंग से मैं फ्रेम करके ले आपके लाता हूँ। पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो भी ठीक, है ना। पेन्योरी, जस्ट जो कि पेन्योरी का हमारा अपोजिट होता है लग्जरी। पेन्योरी होता है गरीबी, दरिद्रता इसको, और लग्जरी होती है ऐश आराम। ऐश आराम मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा होना, रिच किस्म का होना। पॉम्पस होता है घमंडी। पॉवर्टी भी गरीबी होता है। प्यूनिटिव, वरना पॉवर्टी और पेन्यूरी सेम सिनोनिम रहते हैं ना। इसमें इम्पावरिशमेंट भी होता है, ये भी गरीबी के लिए यूज़ होता है, इम्पावरिशमेंट, ठीक है, इम्पावरिशमेंट, है ना। अमीरों के पास पावर है, गरीबों के पास, बेचारों के पास प्योवर है। कौन सा पावर, POVER वाला, है ना। प्यूनिटिव, प्यूनी से याद रखेंगे, पनिशमेंट से सुना होगा, तो प्यूनिटिव मतलब दंडात्मक। जैसे अगर आप उल्टी साइड चलाओगे तो आपको प्यूनिटिव मतलब क्या है, स्टेप्स लिए जाएंगे आपके खिलाफ, दंडात्मक कदम। यूपी में हो तो थोड़ा मामू से यू कैन अंडरस्टैंड। तो पेन्यूरी सिनोनिम पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन। एंटोनिम एफ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी, जिसका मतलब समृद्धि, संपन्न होना धन दौलत से। अब इसको याद कैसे करें सर, पेन्यूरी अभी याद है भूल जाएगी ना। है इस गरीब बच्ची के पास पेन और चूड़ी, शी इज़ लिविंग इन पेन्यूरी, मतलब कैसे रह रहा है, गरीबी में रह रही है ये बेचारी बच्ची, तो पेन्यूरी मतलब गरीबी की अवस्था। कोर्स, बहुत अच्छा वर्ड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और इसमें बहुत मिस्टेक होने के चांस थे। देखो सिनोनिम तो आप खट से बोल दोगे रूड है, कोर्स का आई नो, बट एंटोनिम आप क्या बताओगे, आंसर होगा पॉलिश्ड। आप कहोगे सर हाउ कैन पॉलिश्ड बी द सिनोनिम ऑफ कोर्स। देखिए कोर्स का मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड, अनएजुकेटेड किस्म का, अनसिविलाइज्ड किस्म का, अशिष्ट होना या असभ्य होना। इसके अपोजिट में क्या जाता है, सिविलाइज्ड यानी सभ्य यानी पॉलिश्ड। पॉलिश यहाँ शू पॉलिश वाला नहीं है, पॉलिश मतलब बहुत ही मैनर्स वगैरह होना, और कोर्स में क्या होता है, बहुत ही अक्खड़ होता है इंसान, मैनर वगैरह नहीं होता। जैसे कोई इंसान जा रहा है कहीं रेस्टोरेंट में खाने, और डोसा को वो मीच के खा रहा है, मीच के मतलब उसका चूरा बना रहा है, उसके ऊपर सांभर डाल रहा है, चटनी डाल रहा है, और हाथों से ऐसे कॉप 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 कॉप, तो ये कोर्स किस्म का हो जाएगा, यानी कॉप बहुत ही, इसको क्या बोला जाएगा यार, देहातीपना, जाहिलपना है ये तो इसका अपोजिट में बहुत ही मैनर्स वाला, सोफिस्टिकेटेड। अच्छा सर सॉफ्ट क्यों नहीं होगा हमारा आंसर, सॉफ्ट बेटा एग्जैक्टली जाता है हार्ड के लिए। प्लीजिंग मतलब होता है सेटिस्फाइंग, सुखद, प्लीजिंग एक्सपीरियंस था यार, तुषार सर के साथ पढ़ के बड़ा प्लीजिंग सा महसूस हो रहा था, संतोषजनक लग रहा था, कभी अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए, लोग कहे ना करें, तो यहाँ प्लीजिंग मतलब सेटिस्फाइंग, सुखद। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कोर्स। सर कोर्स को याद कैसे रखें, देखो मुझे अपने कोर्स में मिले कुछ कोर्स टीचर्स,
कोर्स टीचर्स मिले बड़े रफ, टीचर मिले बड़े रूड, और एंटोनिम में बड़े पॉलिश्ड और रिफाइंड लाइक तुषार सर मिले। अब देखो, जैसे एक्सक्यूज देखते हो, यू फूल, कौन? हमारे पीटी टीचर, जस्ट फॉर अ जोक, बड़े कोर्स किस्म के होते हैं। या पीटी सर देखते ही हो, है ना, क्या रहता है उनका कोर्स मामला रहता है, बड़े अक्खड़ रहते हैं, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। और कोर्स ये देखा भी है, देसी देसी ना कर छोरी रे, है ना, कोर्स मत कर छोरी रे, अपन भी है पॉलिश्ड। अब आते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, तो इसका अपोजिट में जाएगा प्लेंटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब धन दौलत से संपन्न होना। फैसिलिटी सुविधा होना। सिंप्लिसिटी सरलता होना। जैसे पाकिस्तान, है ना, भाईजान आटे की बहुत कमी है, भाईजान कुछ करिए, भाईजान इंडिया हमारा मदद करो, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरसिटी है पाकिस्तान में। तो सिनोनिम शॉर्टेज और लैक, एंटोनिम प्लेंटी और एबेंडेंस। दिस अ स्कैरसिटी ऑफ फूड इन पाकिस्तान। आ गया ना स्वाद, लेकिन अभी रुको, अभी तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ जिसका नाम है इडियम्स और मुहावरे। इडियम्स क्या तो मतलब मज़ा आ जाता है, बस एक सेकंड देना और मैं बहुत ही बेहतरीन फाइल ओपन करने वाला हूँ इडियम्स की, तुम कहोगे मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल सच में। चलो, अब ये कई लोग पूछे थे सर ये आपकी कब की फ़ोटो है, ये मेरी सस्पेंस बनाया जाए। चलो आप लोग कमेंट में बताना ये मेरी कब की फ़ोटो हो सकती है ना। बहुत ज़्यादा प्राचीन भी नहीं है, लेकिन इस टाइम मतलब बहुत, अब मैं क्या बताऊँ, मैं कभी अपनी शेयर नहीं करता हूँ पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ इज़ माई पर्सनल लाइफ। लेकिन चलो बताना कब की फ़ोटो है मेरी, ये कमेंट में मेरा मैं इंतज़ार करूँगा। अब टेक समवन फॉर अ राइड। अब देखो, ये इडियम्स के साथ कैस में ऑप्शन का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, तो यहाँ आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा कि टेक समवन फॉर अ राइड मतलब होता है डिसीव समवन, किसी को बेवकूफ़ बनाना, यानी धोखा देना। जैसे आप भाई गए कहीं अनजान शहर और उसने आपको गाड़ी में बिठा के पूरा घुमा दिया और लास्ट में वाला पैसे निकाल 200 रुपये तो ये क्या है, ही टुक यू फॉर अ राइड। अब याद कैसे करें भाई, हमज़ा, हमज़ा ने यार क्या इसका काटा, उज़ैर बलोच को मतलब बिल्कुल राइड पे ले गया, बिल्कुल इसको बेवकूफ़ बनाया। और सबसे ज़्यादा गैंगस्टर ओजी हमारा जमील मामू हमारे, तुझे फैंटा पिलाता हूँ। तो टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है ट्रिक समवन। तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप ये वोकेबलरी का देख रहे हो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके पहले सुनो, और फिर लास्ट में जो भी मैंने कंटेंट लिखा है, जैसे टेक समवन फॉर अ राइड मीनिंग लिखा है, फनी एग्जाम्पल लिखा है, वो आप अपनी बाद में लिखना, लेकिन पहले कोशिश करना जस्ट इंजॉय इट लाइक अ मूवी। और मैं सच बता रहा हूँ, आपको वोकेबलरी से प्यार हो जाएगा। अनचार्टेड वाटर्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट इडियम लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। अननोन सिचुएशन, कैसा? जैसे चार्ट, आप जानते हैं चार्ट प्रिपेयर करते हम लोग, तैयारी करते कि ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सिलेबस में ये कवर करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में अनचार्टेड चीज़ें आ गई, आउट ऑफ वाटर। मतलब आप लग रहा है यार ये पानी, ये तो मैंने तैयारी नहीं किया था, ये पानी में ये शार्क कहाँ से आ गई इंग्लिश में, मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। तो ये होता है अनचार्टेड वाटर्स, अननोन सिचुएशन, अनजान परिस्थिति। जैसे कोविड, कोविड हमारे लिए अनचार्टेड वाटर्स था, है ना, ये क्वेश्चन ना पेपर, और ये आप बोट में, और आपने कहा अरे यार ये समंदर में अचानक से ये तूफान, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, मेरा क्या होगा भैया, एंड यू विल बी लाइक ना। तो अनचार्टेड वाटर, अनजानी स्थिति, अ कंप्लीटली अननोन सिचुएशन। अब आता है नेक्स्ट इडियम, शोल्डर टू शोल्डर। हाँ, शोल्डर टू शोल्डर वी इंडियंस वॉक एंड आर रॉकिंग इट, डैम रॉकिंग इट। तो आंसर क्या होगा, टुगेदर। अब इसको मतलब साथ साथ बोलते हैं, कैसे याद रखेंगे, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो भैया जब इंडियन आर्मी शोल्डर टू शोल्डर चलती है तो पाकिस्तान की, ना समझी गए होगे, हाथ फट और हाथ, बाकी खुद देख लेना, है ना। तो शोल्डर टू शोल्डर मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। अब आते हैं नेक्स्ट, द बी ऑल एंड एंड ऑल। तो द बी ऑल एंड एंड ऑल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो फॉर एनी स्टूडेंट
द बी ऑल एंड द एंड ऑल इज़ कि भैया मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। बट अगर लाइफ की बात करें तो मनी इज़ द बी ऑल एंड एंड ऑल, मतलब मनी ही सब कुछ है और अंतिम चीज़ है। लोग कहेंगे नहीं नहीं, बट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बी ऑल एंड एंड। और मज़े की बात मुझे लगेगी अगर आप इस इडियम का एग्जाम्पल बना के कमेंट में लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कोई भी, चलो अगर आप इसका नहीं बनाओगे, कोई भी वर्ड का बनाना एग्जाम्पल, बट एक लिमिट में होना चाहिए, बिकॉज कमेंट नहीं तो मैं हटा दूंगा। जस्ट जोकिंग। तो रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, आम जिंदगी। जैसे एक आम आदमी की, एक आम एम्प्लॉय, मिडिल क्लास आदमी, है ना, जानते हो गुड्डू भैया क्या कहते थे मिडिल आदमी, मिडिल क्लास आदमी के लिए। तो रन ऑफ द मिल मतलब साधारण, आम, वेरी ऑर्डिनरी, नथिंग स्पेशल। जैसे बॉलीवुड मूवी अब शायद बदले, लेकिन पहले क्या था, बहुत ही रन ऑफ द मिल, वही साधारण सी स्टोरी, कोई आम स्टोरी, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई नई कहानी नहीं। तो our football team won't do well this year. The players are all very run of the mill. मतलब बहुत ही एवरेज किस्म के हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के हैं जो हमारे फुटबॉल टीम के प्लेयर्स हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे, एवरेज या ऑर्डिनरी। अब यहाँ पर हमारा जाना कहीं नहीं है, ये थोड़ा सा हमारा एक 5 इडियम्स और करेंगे और फिर हमारा 2020 कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमारा टारगेट रहेगा हर दिन 20 कवर करना। यहाँ इकट्ठे एक साथ पूरा खुल नहीं पाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावर पॉइंट में ये टैबलेट पे चला रहा हूँ तो थोड़ा सा हैंग करता है, इसलिए 1 बाय 1 मैंने 30 MB 20 MB इन फाइल्स में डिवाइड कर रखा है। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड देन द पावरफुल प्रेजेंटेशन ऑफ इडियम्स will be there. Lo, now it's here. Let's start the show. Whet one's appetite. तो whet one's appetite का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इंटरेस्ट। तो धुरंधर 2 का जब ट्रेलर आया यार, क्या बिल्कुल आपके अंदर क्या है, भूख पैदा कर दी कि क्या होगा इसमें। और स्पेशली आरी यारी यारी, है ना, मेरी एक जिंदड़ी, है ना। तो वेट वंस इंटरेस्ट, इंक्रीज इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। तो मूवी का ट्रेलर देखकर बिल्कुल वेट हो गया इंसान का, मतलब एपिटाइट, इन्हें भूख लगी कि अब देखेंगे यार मूवी, खतरनाक है ना। चलिए नेक्स्ट, स्टेम द टाइड। स्टेम द टाइड का मतलब क्या होता है कि स्टॉप समथिंग वर्सनिंग, कोई बुरी चीज़ है उसको रोक देना। जैसे भाई आप जानते थे एक प्लेयर था जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता था और जो भी तूफान होता था उसको रोक लेता था। तो व्हेन इंडिया लॉस्ट अर्ली विकेट्स, धोनी वुड स्टेम द टाइड, नॉट जस्ट अ फिनिशर, अ सिचुएशन चेंजर। तो स्टेम द टाइड का मतलब होता है बिगड़ती स्थिति को रोकना, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम गेटिंग वर्स। बॉलर्स लगातार रन्स रोकने की कोशिश कर रहे थे। बॉलर्स वर ट्राइंग टू स्टेम द टाइड बट वैभव सूर्यवंशी was out of syllabus for them. Show someone a clean pair of heels. इसका मतलब होता है दुम दबाकर भाग जाना, रन अवे। जैसे जो हमारा चोर होता है वो पुलिस को देख के क्या करता है, ही शोज अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, दुम दबाकर भाग जाता है। जैसे ये निब्बा है, ये निब्बी है, ये पापा हैं और ये शक्तिमान है, यानी बिल्कुल रफू चक्कर हो जाना, रन अवे और क्विकली और आउट रन समन, है ना। तो डॉग पीछे पड़े तो इंसान यूसेन बोल्ट बन जाएगा, है ना। और ये भैया ये भी तो पुलिस वाले हैं ना, और ये भाई चोर भाग रहा है ना। नेक्स्ट दिन, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड इज सस्पिशियस, संदिग्ध होना। जैसे आजकल बड़ा एप्स्टीन फाइल का नाम चल रहा है, बोला जा रहा है कुछ लोग उसमें शक के घेरे में हैं, है ना। जस्ट जोकिंग, मैं ना बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ ना कांग्रेस को, अपने को मिलना ही क्या है दोनों से, है ना। अब आते हैं अंडर अ क्लाउड। तो भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, इनके ऊपर हमेशा बादल मंडराते थे शक के, क्योंकि ये लोग बहुत ही मैच फिक्सिंग वगैरह करते थे। तो दे वर ऑलवेज अंडर अ क्लाउड, मतलब बीइंग सस्पेक्टेड, है ना। क्लास में चोरी हो जाए और सबकी नज़र तुम पर, तो यू आर अंडर अ क्लाउड। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। लाइक भाई जैसे
इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश वोकेबलरी इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, है ना। इसमें बिल्कुल बहुत ही कठिन लगता है, कई बार इसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल होता है, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो पूरा आपका इजी कर देंगे। तो हार्ड नट टू क्रैक, समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो हार्ड नट टू क्रैक थे, मतलब जिनको समझना, सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जैसे इस बार साइंस में चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आ गई थी ना, तो दे वर हार्ड टू क्रैक, दीज क्वेश्चंस ऑफ साइंस वर हार्ड नट टू क्रैक। अब मज़ा आया, और ये मज़ा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। तो आपको अगर ये सेशन कैसा लगा, धमाकेदार लगा, मज़ेदार लगा, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और जिससे हम और मोटिवेट होंगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। लाइव भी कोशिश करेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग में पहले सपोर्ट करिए, देन विल ऑल्सो गो लाइव एज वेल। दैट्स इट, थैंक्स अलॉट, थैंक यू।